श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार विषयों के सुख दुख और आकर्षण के बारे में सोचता रहता है, उसका उन विषयों में लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं पतन को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के मन की भी अपनी श्रृंखलाएं होती है। जैसे प्रकृति के नियम है, वैसे ही मन के भी नियम है। और जब मन पतन की ओर बढ़ता है तो वह अचानक नहीं गिरता, वह एक एक सीढ़ी उतरता है। मन के किसी गहरे कोने में एक छोटी सी लहर उठती है। शुरुआत में वह इतनी छोटी होती है कि दिखाई भी नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे वही लहर पूरे मन को, पूरे व्यक्तित्व को और अंत में पूरे जीवन को अपनी पकड़ में ले लेती है। यदि कोई व्यक्ति इस सूक्ष्म शुरुआत को पहचान ले तो वह उससे बच सकता है, क्योंकि बीज को फेंकना आसान है लेकिन वृक्ष को उखाड़ना कठिन। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि मन का पतन शुरू कहां से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों के चिंतन से, किसी वस्तु, व्यक्ति या भोग के विचार से। यही वो पहला बिंदु है जहां से सारी यात्रा शुरू होती है। यही वो सूक्ष्म बीज है जिसमें आगे चलकर वासना, आसक्ति और बंधन का पूरा वृक्ष छिपा हुआ होता है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, एक चमचमाती हुई कार आपके सामने से गुजरती है, या कोई अत्यंत सुंदर स्त्री अथवा आकर्षक पुरुष दिखाई देता है। एक क्षण के लिए वो दृश्य आपकी आंखों में आता है और आगे निकल जाता है। अब भीतर देखने की आवश्यकता है। क्या आपने उसे केवल देखा, या देखने के साथ ही मन में कोई चाह भी पैदा हुई? क्या केवल दृश्य आया और चला गया, या उसके साथ कोई सूक्ष्म इच्छा भी जन्मी, उसे पाने की, उसे अपने अधिकार में करने की, उसे भोगने की? यदि केवल देखा तो घटना समाप्त हो गई। आंखों ने देखा, मन ने सूचना ली और बात खत्म हो गई। लेकिन यदि चाह पैदा हो गई तो यहीं से मन में लहरें उठनी शुरू हो जाती है। अब दृश्य बाहर नहीं रहा, वो भीतर प्रवेश कर चुका है। अक्सर हम कहते हैं, नहीं, मैंने चाहा नहीं, बस मुझे लगा कि वो सुंदर है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब आपने कहा कि वो सुंदर है, तब भी चाह का बीज अंकुरित हो चुका है, क्योंकि सुंदर का अर्थ यही हुआ कि जिसे चाहा जा सकता है। असुंदर वही है जिसे नहीं चाहा जा सकता। हम सोचते हैं कि सुंदर है कहना केवल एक तथ्य है, लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं, हमारी व्याख्या है। वस्तुएं अपने आप में न सुंदर होती हैं न असुंदर, वे केवल होती हैं। सौंदर्य देखने वाले की आंखों में है। एक ही चेहरा एक समाज में सुंदर माना जाता है, दूसरे में नहीं। कहीं चपटी नाक सुंदर है, कहीं तीखी नाक, कहीं चौड़े होंठ आकर्षक हैं, कहीं पतले। समय बदलता है, फैशन बदलते हैं और सौंदर्य की परिभाषाएं बदल जाती हैं। तथ्य वही रहते हैं, बदलती है केवल हमारी व्याख्या। इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु सुंदर है, तब हम उससे अलग नहीं रहते, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारा निर्णय, हमारी पसंद और हमारी इच्छा उसे हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। यही से वस्तु केवल वस्तु नहीं रह जाती, वो हमारी कामना का विषय बन जाती है। शुरुआत में वो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन यही छोटा सा बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बन जाता है। समस्या यह है कि जब तक बीज है, हम उसे पहचान नहीं पाते। हम तब जागते हैं जब वो वृक्ष बन चुका होता है, और तब संघर्ष शुरू होता है। बीज को हटाना आसान था, लेकिन वृक्ष को काटना पड़ता है। और कई बार वृक्ष काटने से भी समस्या समाप्त नहीं होती। एक शाखा पटती है, 4 नई शाखाएं निकल आती हैं, जड़ें फिर नए अंकुर पैदा कर देती है। वासनाएं भी ऐसी ही हैं। यदि उन्हें शुरुआत में नहीं पहचाना गया तो वे मन के अचेतन गर्भ तक फैल जाती है। उनकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती है कि फिर उन्हें ढूंढना भी कठिन हो जाता है।
इसलिए जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो नहीं है जब वासना प्रबल हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो है जब वो केवल एक विचार के रूप में जन्म ले रही हो। क्योंकि पतन का अंत चाहे कितना भी बड़ा दिखाई दे, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से विचार से होती है, और जो उस पहले विचार को देख लेता है वही स्वयं को बचा सकता है। यही कृष्ण का संदेश है। मन का पतन बाहर से नहीं आता, वो भीतर एक सूक्ष्म विचार से शुरू होता है, और मुक्ति भी वही से शुरू होती है, उस विचार को पहचान लेने से। कृष्ण का यह सूत्र साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो मन के पूरे रूपांतरण का रहस्य समझ में आ सकता है। मन कैसे बंधता है, कैसे भटकता है और कैसे पतन की ओर बढ़ता है, उसकी पूरी प्रक्रिया इसी में छिपी हुई है। जब तक हम किसी चीज की केवल जानकारी रखते हैं तब तक वो तथ्य है, लेकिन जैसे ही हम उसकी व्याख्या करने लगते हैं हम उसमें शामिल हो जाते हैं। जरा सोचिए, हम जीवन में कितनी बातें भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, उसका चेहरा भूल जाते हैं, उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी शिक्षा, सब भूल सकते हैं। कई बार तो यह भी याद नहीं रहता कि वो व्यक्ति वास्तव में मिला था या नहीं। लेकिन एक बात शायद ही कभी भूलते हैं, वो स्त्री था या पुरुष, क्योंकि यह पहचान केवल आंखों ने नहीं की थी। यह पहचान हमारे मन के उस हिस्से ने की थी जहां हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं और हमारी वासनाएं बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष होना एक जैविक तथ्य है। शरीर में अंतर है, लेकिन यह अंतर इतना महत्वपूर्ण लगने लगे कि हमारी पूरी दृष्टि उसी पर केंद्रित हो जाए। यह केवल जैविक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। इसमें हमारा मन शामिल हो चुका है। हमने उसमें कुछ जोड़ दिया है। हमारे भीतर कोई चाह, कोई खोज, कोई अपेक्षा सक्रिय हो गई है। आप रोज पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हर पेड़ का हरा रंग अलग होता है? शायद नहीं, लेकिन एक चित्रकार उसी रास्ते से गुजरेगा तो उसे हरे रंग के सैकड़ों रूप दिखाई देंगे, क्योंकि उसके भीतर रंगों के प्रति संवेदनशीलता है। जो भीतर खोज रहा होता है वही बाहर दिखाई देता है। यही कृष्ण कह रहे हैं। दुनिया में तथ्य है, कल्पनाएं तो मनुष्य डालता है। दुनिया केवल है, लेकिन मन कहता है ये सुंदर है, ये प्रिय है, ये मेरा होना चाहिए, और यही से बंधन शुरू होता है। सुंदर कहा, चाह पैदा हुई, चाह से भोग की कल्पना बनी, भोग की कल्पना से चिंतन शुरू हुआ, और चिंतन से वासना गहरी होने लगी। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते। वे कहते हैं वासना का अगला चरण क्रोध है। ये बात पहली बार सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो हर क्रोध के पीछे कोई न कोई अपूर्ण इच्छा छिपी होती है। जिस व्यक्ति में कोई चाह ही नहीं है वह क्रोधित नहीं हो सकता। क्रोध तभी पैदा होता है जब हमारी इच्छा के मार्ग में कोई बाधा खड़ी हो जाती है। हम कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता, बस यही अंतराल क्रोध है। चाहा और नहीं मिला, इच्छा उठी और अटक गई, यही अटकाव क्रोध बन जाता है। नदी जब बिना रुकावट के बहती है तो संगीत जैसी लगती है, लेकिन यदि बीच में पत्थर आ जाए तो शोर पैदा होता है। क्रोध वही शोर है जो इच्छा और बाधा की टक्कर से पैदा होता है। यदि संसार में कोई बाधा न होती तो शायद क्रोध भी न होता। आपने चाहा और मिल गया, धन चाहा मिल गया, पद चाहा मिल गया, प्रेम चाहा वो भी मिल गया, तो क्रोध की आवश्यकता ही क्यों होगी? लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। हर इच्छा के सामने हजारों बाधाएं खड़ी हैं। आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, लेकिन उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, कानून है, समाज है, परिस्थितियां हैं, और सबसे बड़ी बात वह दूसरा व्यक्ति भी एक स्वतंत्र चेतना है। सिर्फ इसीलिए कि आपने चाहा यह आवश्यक नहीं कि वो भी चाहे। यही से संघर्ष शुरू होता है।
कुछ लोग सोचते हैं कि सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हटा दी जाए, सारे नियम खत्म कर दिए जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। लेकिन समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। मान लीजिए सारे नियम हटा दिए जाए, न कानून रहे न सामाजिक बंधन, फिर भी क्या यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जिसे आप चाहते हैं वह भी आपको चाहेगा? नहीं, क्योंकि बाधा का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण हमें यह दिखा रहे हैं कि क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, वह इच्छा की ही अगली अवस्था है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। और इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रोध को समझना चाहता है, उसे क्रोध से नहीं अपनी इच्छाओं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हर क्रोध के पीछे कोई अधूरी कामना खड़ी होती है और हर कामना के पीछे कोई सूक्ष्म विचार। यात्रा वहीं से शुरू हुई थी और मुक्ति भी वहीं से शुरू होगी। सोचिए, आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं और आपकी पत्नी 6 बजे उठना चाहती है। बस इतनी सी बात भी संघर्ष पैदा करने के लिए काफी है। क्रोध के लिए हमेशा पुलिस, अदालत, कानून या समाज की आवश्यकता नहीं होती। 2 व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं ही पर्याप्त है। यही कारण है कि 2 व्यक्तियों का साथ रहना भी एक चुनौती है और अलग रहना भी। साथ न रहें तो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, साथ रहें तो भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। हर छोटी बड़ी असहमति इच्छा के मार्ग में एक पत्थर बनकर खड़ी हो जाती है, और जब इच्छा बार बार बाधाओं से टकराती है तो वही क्रोध में बदल जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कामना और क्रोध अलग अलग घटनाएं नहीं है। क्रोध कामना की ही अगली अवस्था है। जहां कामना है वहां क्रोध की संभावना पहले से ही मौजूद है। यदि भीतर क्रोध दिखाई दे तो थोड़ा गहराई से देखिए, कहीं कोई अधूरी इच्छा छिपी होगी। क्रोध कोई स्वतंत्र घटना नहीं है, वह रुकी हुई कामना है, कोई अटकी हुई इच्छा है, अवरुद्ध ऊर्जा है। जब इच्छा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती तब वही ऊर्जा लौटकर भीतर क्रोध बन जाती है। और ये संसार ऐसा है जहां केवल हमारी इच्छाएं नहीं हैं, अरबों लोगों की इच्छाएं एक दूसरे को काटती हुई चल रही हैं। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, हर जीव किसी दिशा में बढ़ रहा है। यदि हम इस अस्तित्व को ऊपर से देख पाते तो हमें दिखाई देता कि पूरा आकाश अनगिनत इच्छाओं के जाल से भरा हुआ है। हर चाह पर लाखों चाहों का दबाव है। यही टकराव पीड़ा पैदा करता है और यही पीड़ा क्रोध का रूप ले लेती है। जब किसी की नस कटती है तो रक्त बहता है। उसी प्रकार जब वासना की नस कटती है तो क्रोध बहने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का जन्म कामना से होता है। लेकिन यह समझना होगा कि क्रोध अपने आप में कोई अलग शक्ति नहीं है, वो उसी ऊर्जा का विकृत रूप है। जिस रास्ते से जीवन ऊर्जा को तृप्ति की ओर जाना था, वो रास्ता बंद हो गया, ऊर्जा अटक गई, वो लौट पड़ी और लौटकर भीतर अशांति, क्रोध और पागलपन में बदल गई। कृष्ण फिर एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध से मोह पैदा होता है। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मोह पहले आता है और क्रोध बाद में। लेकिन वास्तव में जिस वस्तु या व्यक्ति को हम पाना चाहते हैं और नहीं पा पाते, उसके प्रति हमारा मोह और बढ़ जाता है। जो मिल जाता है उसके प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जो नहीं मिलता वही मन को लगातार घेरे रहता है। उसके बारे में कल्पनाएं करता है, सपने बनाता है, भविष्य गढ़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति से नहीं, अपनी ही कल्पनाओं से बंध जाता है, और यही मोह है। इसलिए कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि इच्छा को समझो, क्योंकि उसी से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से मोह। फिर यही श्रृंखला मनुष्य को और गहरे अंधकार में लिए चली जाती है। जापान में गेसा लड़कियों का एक वर्ग रहा है। इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी व्यक्ति को कभी इतना पास मत आने दो कि उसका आकर्षण समाप्त हो जाए।
खेल हमेशा मिलन और दूरी के बीच चलता रहना चाहिए। किसी को पास बुलाओ, लेकिन पूरी तरह पास मत आने दो। जब वो निकट पहुंचे तो थोड़ा और दूर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही पूर्ण मिलन हो जाता है, मोह टूटने लगता है। यही कारण है कि इतिहास में जब स्त्रियां घूंघटों और पर्दों में रहती थीं, तब आकर्षण की प्रकृति अलग थी। पति भी अपनी पत्नी को दिन के उजाले में शायद ही देख पाता था। बातचीत भी अक्सर छिपकर होती थी। परिवार बड़ा होता था, निजता कम होती थी, मिलने के अवसर सीमित होते थे। परिणाम यह था कि आकर्षण और मोह लंबे समय तक जीवित रहते थे। दूरी बनी रहती थी, इसलिए कल्पना जीवित रहती थी। फिर समय बदला, स्त्री पर्दे से बाहर आई। यह स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता का क्षण था और यह आवश्यक भी था। लेकिन इसके साथ एक दूसरा परिवर्तन भी हुआ। जैसे जैसे दूरी कम हुई, मोह भी कम होने लगा। आज स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति उतने मोहग्रस्त नहीं हैं जितने कभी हुआ करते थे। आज तो यह प्रक्रिया और आगे बढ़ गई है, जहां शरीर का अधिकांश भाग भी अब छिपा नहीं रहता। परिणाम यह है कि जो कभी रहस्य था, वो अब सामान्य दृश्य बन गया है। एक नग्न शरीर उतना आकर्षक नहीं होता जितना आंशिक रूप से छिपा हुआ शरीर, क्योंकि आकर्षण का स्रोत केवल शरीर नहीं है, बल्कि वो बाधा है जो मनुष्य और उसकी इच्छा के बीच खड़ी होती है। जहां बाधा है वहां कल्पना है, जहां कल्पना है वहां मोह है, और जहां सब कुछ खुला हुआ है वहां रहस्य समाप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री और पुरुष का आकर्षण जितना जैविक है, उससे कहीं अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। समाज जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाता है, उन्हीं के प्रति मनुष्य का आकर्षण बढ़ जाता है। निषेध अपने भीतर निमंत्रण को छिपाए रहता है। जहां रोक है, वहीं मन का आग्रह पैदा होता है। यदि कृष्ण के मनोविज्ञान को समझा जाए, तो वे शायद यह नहीं कहेंगे कि नग्न चित्र या खुले दृश्य मनुष्य को अधिक कामुक बना देते हैं। वे शायद इसके ठीक विपरीत कहेंगे। वे कहेंगे कि जिस चीज को बार बार दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे आकर्षण खो देती है। परिचय आकर्षण को कम करता है, जबकि रहस्य उसे बढ़ाता है। आज बहुत लोग मानते हैं कि फिल्मों, चित्रों और खुले प्रदर्शन ने कामुकता को बढ़ाया है। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से देखें तो वास्तविक आकर्षण उन चीजों में पैदा होता है जिनके सामने बाधा खड़ी की जाती है। यदि किसी वस्तु को अत्यधिक छिपा दिया जाए, यदि उसके चारों ओर निषेधों की दीवारें खड़ी कर दी जाए, तो मन उसी की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। पुरानी संस्कृतियों में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था। वह अनेक सामाजिक सीमाओं, परंपराओं और मर्यादाओं से घिरा हुआ था। तलाक कठिन था, मिलन के अवसर सीमित थे, संयुक्त परिवार अपने आप में एक बड़ी बाधा था। इन सबके कारण आकर्षण लंबे समय तक बना रहता था। लोग केवल इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी उसी व्यक्ति को पाने की कामना करते थे। उस तीव्र मोह के पीछे यही मनोवैज्ञानिक रहस्य काम कर रहा था, क्योंकि बाधाएं बहुत थीं। फिर कृष्ण कहते हैं कि मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। यह भी बहुत सूक्ष्म बात है। सामान्य तौर पे हमें लगता है कि कामना या क्रोध ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि निर्णायक बिंदु मोह है। कामना अभी एक प्राकृतिक ऊर्जा है, क्रोध उस ऊर्जा का प्रतिकार है, लेकिन मोह एक नई अवस्था है जहां मनुष्य वास्तविकता को देखना बंद कर देता है। क्रोध अभी भी यथार्थ से जुड़ा हुआ है। वह किसी बाधा को हटाने का प्रयास है। वह जानता है कि सामने रुकावट है, लेकिन मोह अंधा होता है। मोह कहता है कि कोई बाधा नहीं है, चाहे कितनी भी दीवारें हो, चाहे कितनी भी असंभवताएं हो, मैं फिर भी उसे पालूंगा। मोह वास्तविकता को नहीं देखता,
वह केवल अपनी कल्पना को देखता है। यही कारण है कि क्रोध आगनपन की शुरुआत है, लेकिन मोह अंधकार है। क्रोध में व्यक्ति उत्तेजित होता है, लेकिन मोह में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। वह उस वस्तु पर अपने मन की सारी कल्पनाएं आरोपित कर देता है। उसे वैसा नहीं देखता जैसा वह है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वह देखना चाहता है। कृष्ण के अनुसार मन की यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले कामना आती है, फिर कामना बाधा से टकराकर क्रोध बनती है। क्रोध बार बार असफल होकर मोह में बदल जाता है, और मोह वह बिंदु है जहां मनुष्य की स्मृति, उसकी विवेक शक्ति और उसकी देखने की क्षमता धुंधली पड़ने लगती है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी को गर्म किया जा रहा हो। 99 डिग्री तक पानी केवल गर्म होता है। उस अवस्था में यदि आग हटा ली जाए तो पानी फिर ठंडा हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री पर पहुंचकर पानी भाप बन जाता है। अब उसकी अवस्था बदल चुकी है। अब केवल आग हटाना पर्याप्त नहीं है। ठीक यही बात मन पर लागू होती है। कामना और क्रोध तक मन केवल गर्म हो रहा है, अभी वापसी संभव है, लेकिन मोह पर पहुंचकर मन एक नई अवस्था में प्रवेश कर जाता है। वहां केवल मात्रा नहीं बदलती, गुण बदल जाता है। वहां मन की प्रकृति ही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध से पहले ही सावधान हो जाओ, क्योंकि क्रोध से लौटना संभव है, लेकिन यदि वही ऊर्जा मोह में बदल गई तो वापसी अत्यंत कठिन हो जाएगी। तब मन केवल भटका हुआ नहीं होगा, वह स्वयं अपने भ्रमों का बंदी बन चुका होगा। स्मृति का अर्थ है जो जैसा जाना गया हो उसे वैसा ही याद रखना। स्मृति तथ्य की सेवक है। वह कुछ जोड़ती नहीं, कुछ घटाती नहीं। जो है उसे वैसे ही सुरक्षित रखती है। सही स्मृति वही है जिसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। तथ्य जैसा है वैसा ही दर्ज हो जाता है, लेकिन मोह का स्वभाव स्मृति के ठीक विपरीत है। स्मृति तथ्य को स्वीकार करती है, मोह तथ्य को बदल देता है। स्मृति यथार्थ को रिकॉर्ड करती है, मोह यथार्थ का निर्माण करता है। वह जो है उसे नहीं देखता, वह जो चाहता है कि हो उसे देखने लगता है। वह असंभव को संभव मानने लगता है। वह आग में चल सकता है, पहाड़ से कूद सकता है, सब कुछ दांव पर लगा सकता है, क्योंकि अब वह यथार्थ में नहीं जी रहा, वह अपनी कल्पनाओं के संसार में जी रहा है। उसका चलना अब जागृत मनुष्य का चलना नहीं है, बल्कि नींद में चलने वाले व्यक्ति का चलना है। इसी कारण संसार में हमेशा प्रेमी को पागल कहा है और प्रेम को अंधा कहा है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म भेद समझना होगा। वास्तव में अंधा प्रेम नहीं, मोह होता है। हम सदियों से मोह को प्रेम और प्रेम को मोह समझते रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। प्रेम और मोह दो विपरीत दिशाएं हैं। वे एक जैसे दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अलग हैं। प्रेम वहां फलता है जहां कोई मांग नहीं बची होती। प्रेम उसी के जीवन में उतरता है जिसने वासना को पार कर लिया हो, क्योंकि जो लगातार मांग रहा है वह प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम देने की कला है, मांगने की नहीं। वासना कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है जो मेरे पास है वह तुम्हारा है। इसलिए कृष्ण के अनुसार मोह और प्रेम दो अलग अलग सीढ़ियों के अंतिम पड़ाव है। मोह उस सीढ़ी का अंतिम सोपान है जो मनुष्य को पागलपन की ओर ले जाती है। प्रेम उस सीढ़ी का अंतिम सोपान है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। मोह के बाद पागलपन है, प्रेम के बाद स्वतंत्रता है। मोह बंधन की पराकाष्ठा है, प्रेम मुक्ति की पराकाष्ठा। अब समझना आसान हो जाता है कि मोह स्मृति को क्यों नष्ट कर देता है। स्मृति केवल तथ्य को दर्ज कर सकती है, लेकिन मोह तथ्य को देखने ही नहीं देता। वह हमारे और यथार्थ के बीच एक पर्दा खड़ा कर देता है। हम जो देखते हैं वह वस्तु नहीं होती, वह हमारी कल्पना होती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के मोह में पड़ जाता है,
तब वह सामने वाले को नहीं देख रहा होता, वह अपनी ही कल्पनाओं को देख रहा होता है। सामने वाला व्यक्ति केवल एक पर्दा है जिस पर भीतर के चित्र प्रक्षेपित हो रहे हैं। इसीलिए मोहग्रस्त व्यक्ति को उस चेहरे में वो सुंदरता दिखाई देती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। उसे साधारण बातें भी असाधारण लगने लगती है। उसे दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे पसीने में भी सुगंध महसूस होने लगती है। लेकिन कुछ समय पर जब मोह समाप्त हो जाता है, तब वही व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है, मैंने इसमें ऐसा क्या देख लिया था? कृष्ण इसलिए चेतावनी देते हैं कि मोह से पहले ही जाग जाओ, क्योंकि मोह केवल एक भावना नहीं है, वह एक ऐसा सम्मोहन है जिसमें मनुष्य अपने ही बनाए हुए सपने को सत्य समझने लगता है। और जब ऐसा हो जाता है तब स्मृति नष्ट होती है, विवेक खो जाता है और मनुष्य वास्तविकता से दूर होता चला जाता है। कृष्ण कहते हैं मोह स्मृति को नष्ट कर देता है, और जहां स्मृति नष्ट होती है वहां बुद्धि का भी नाश हो जाता है। लेकिन स्मृति और बुद्धि एक चीज नहीं है। स्मृति केवल बुद्धि का संग्रह है। बुद्धि ने जो अनुभव किया, जो जाना, जो समझा, वह स्मृति में जमा हो जाता है। स्मृति बुद्धि का अतीत है, लेकिन स्वयं बुद्धि नहीं। लेकिन जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तब बुद्धि का आधार ही हिल जाता है, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले अतीत के माध्यम से वर्तमान को समझता है। जो घट चुका है वह सबसे स्पष्ट होता है। वर्तमान अभी बन रहा है और भविष्य अभी अनिश्चित है। इसलिए यदि भ्रम का पहला आक्रमण कहीं होगा तो वह स्मृति पर होगा। अतीत सबसे अधिक स्पष्ट होता है। उसकी घटनाएं पूरी हो चुकी है, उसकी आकृति बन चुकी है। वर्तमान अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। भविष्य तो अभी अव्यक्त है। इसलिए जब मोह आता है तो वह सबसे पहले अतीत को विकृत करता है। मनुष्य को वही याद रहने लगता है जो उसके मोह के अनुकूल हो। जो उसके भ्रम के विरुद्ध हो वह स्मृति से मिटने लगता है। और जब अतीत ही धुंधला हो जाए तो वर्तमान को सही देखना कैसे संभव होगा? और जब वर्तमान को ही सही न देखा जा सके तो भविष्य के बारे में सही निर्णय कैसे लिया जा सकेगा? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पहले स्मृति नष्ट होती है, फिर बुद्धि नष्ट होती है। पहले इतिहास विकृत होता है, फिर जीवन विकृत होता है, और अंत में संभावनाएं भी विकृत हो जाती है। श्री कृष्ण मनुष्य के पतन की सीढ़ियों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से समझा रहे हैं। विषयों के चिंतन से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम, और जब स्मृति नष्ट हो जाती है तब बुद्धि भी अपना प्रकाश खो देती है। उसी क्षण मनुष्य अपने केंद्र से गिर जाता है और अपने ही बनाए हुए अंधकार में भटकने लगता है। कृष्ण जब बुद्धि की बात करते हैं तो उनका आशय उस बुद्धि से नहीं है जिसे हम सामान्य तौर पर चतुराई, तर्क शक्ति या विद्वत्ता कहते हैं। वे बुद्धि को इंटेलेक्ट के अर्थ में नहीं, इंटेलिजेंस के अर्थ में उपयोग करते हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बुद्धि सक्रिय होकर व्यवहार में उतर चुकी है, जो अनुभवों, ज्ञान और स्मृतियों के रूप में प्रकट हो चुकी है, उसे हम बुद्धिमानी कह सकते हैं। वो इंटेलेक्ट है, लेकिन बुद्धि उससे कहीं बड़ी है। बुद्धि केवल वो नहीं है जो हम जानते हैं, बुद्धि वो भी है जो हम जान सकते हैं। वो केवल वर्तमान का ज्ञान नहीं है, वो भविष्य की समस्त संभावनाओं का स्रोत भी है। जो बीज वृक्ष बन चुका है वो बुद्धिमानी है, लेकिन बीज में जो अनंत वृक्षों की संभावना छिपी है वो बुद्धि है। जो ज्ञात हो चुका है वो बुद्धिमानी है। जो अभी अज्ञात है लेकिन जाना जा सकता है वो बुद्धि है। इसलिए बुद्धि का क्षेत्र बुद्धिमानी से कहीं अधिक विशाल है। यदि मनुष्य की बुद्धिमानी ही उसकी पूरी बुद्धि होती तो विकास का कोई मार्ग न बचता। तब जो जान लिया गया वही अंतिम होता। लेकिन मनुष्य का सौभाग्य यह है कि उसकी बुद्धि उसकी वर्तमान समझ से कहीं बड़ी है।
उसके भीतर एक विशाल संभावना छिपी हुई है जो अभी प्रकट नहीं हुई। बुद्धिमानी उस महासागर की केवल एक छोटी सी लहर है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता। ये वास्तविक दिवालियापन है। ये वह गरीबी नहीं है जिसमें धन चला जाए। ये वह दरिद्रता है जिसमें मनुष्य स्वयं को खो देता है। धन खोकर भी मनुष्य बच सकता है, पद खोकर भी बच सकता है, प्रतिष्ठा खोकर भी बच सकता है, लेकिन यदि स्वयं को खो दिया तो फिर क्या बचा? यही आध्यात्मिक दरिद्रता है। यही सबसे बड़ी निर्धनता है। विडंबना यह है कि हम भौतिक गरीबी से बहुत डरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गरीबी से बिल्कुल नहीं डरते। हमें भय रहता है कि कहीं धन ना चला जाए, कहीं घर ना चला जाए, कहीं पद ना चला जाए। लेकिन जो इन सब का स्वामी है वह स्वयं खो जाए, इसकी चिंता हमें नहीं होती। वस्तुओं को बचाते बचाते हम अपने अस्तित्व को गंवा देते हैं। बाहरी संग्रह बढ़ता जाता है और भीतर का केंद्र रिक्त होता जाता है। कृष्ण जिस प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं वह अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। विषयों का चिंतन होता है, चिंतन से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश के बाद मनुष्य स्वयं को खो देता है। आधुनिक मनोविज्ञान अभी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। उसने कामना को पहचाना है, उसने वासना को समझने का प्रयास किया है, लेकिन वह अभी पहले ही चक्र में घूम रहा है। वह अभी काम के आसपास है, सेक्स के आसपास है। कृष्ण उससे कहीं अधिक गहरे उतरते हैं। वे कहते हैं कि काम अंत नहीं है, केवल शुरुआत है। काम के पीछे क्रोध छिपा है, क्रोध के पीछे मोह छिपा है, मोह के पीछे स्मृति का विनाश है, स्मृति के पीछे बुद्धि का पतन है, और बुद्धि के पतन के पीछे मनुष्य का पूर्ण आत्मविस्मरण है। यही पतन की अंतिम अवस्था है। वहां मनुष्य केवल गलत नहीं होता, वह स्वयं से ही दूर हो जाता है। वहां वह केवल सत्य को नहीं खोता, वह सत्य को जानने की क्षमता भी खो देता है। और जब जानने की क्षमता ही खो जाए, अब मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व अंधकार में डूब जाता है। कृष्ण की यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने भीतर उठने वाली पहली सूक्ष्म लहर को पहचानना चाहता है। क्योंकि पतन कभी अचानक नहीं होता, वह एक विचार से शुरू होता है और धीरे धीरे मनुष्य को उसके केंद्र से दूर ले जाता है। और जो इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है वह उसी सीढ़ी को उलटकर वापसी की यात्रा भी शुरू कर सकता है।